हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दैट। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड का हमारा पूरा फोकस है ऑन आरबीआई's रेपो रेट कट, सीआरआर का रेट कट एंड एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट दिस। वी विल गो डीपर एंड विल टेल यू हाउ एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और इवन एज अ लेमैन ये आपको कैसे इफेक्ट करेगा। सो हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। तो 6 जून 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू एक मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट किया जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पॉलिसी में 3 मेन डिसीजंस लेकर आई है: रेपो रेट कट, कैश रिजर्व रेशियो का कट एंड पॉलिसी स्टैंड का चेंज विच इज फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। और एंड तक बनी रही है ये जानने के लिए कि एफडी रेट्स क्यों कम होने वाले हैं। तो ये सब इसीलिए किया गया है क्योंकि इन्फ्लेशन अब थोड़ा कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी है और डोमेस्टिक डिमांड को और स्ट्रांग बनाना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं पॉलिसी डिसीजंस बाय ब्रेकिंग इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले रेपो रेट कट। आरबीआई ने रेपो रेट को 6% से 5.5% कर दिया है, यानी 50 बेसिस पॉइंट्स का कट। ये 2025 का तीसरा रेपो रेट कट है। फरवरी से अब तक टोटल 100 बेसिस पॉइंट्स कट किया गया है। बट व्हाट इज रेपो रेट? तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलता है और वो आगे कस्टमर्स को भी सस्ता लोन दे सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो इमेजिन करो, आप एक बैंक को मान लो बैंक एक्स, और आपके पास कस्टमर्स ने 100 करोड़ एफडी करके रखा है, लेकिन आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। बट अचानक से 30 करोड़ की लोन डिमांड आ गई और आपके पास कैश कम बढ़ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? तो आप आरबीआई के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि आरबीआई, मुझे कुछ दिन के लिए 30 करोड़ चाहिए, मैं अपने पास के गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रख देता हूँ। तो आरबीआई इस पे बोलेगी कि ठीक है, लेकिन इस पैसे पे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट रेट है 5.5%। सो आप 30 करोड़ ले रहे हो, आप आरबीआई को कुछ दिनों बाद पैसा दोगे प्लस 5.5% एनुअल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी दोगे। इससे आपकी लिक्विडिटी की दिक्कत भी सॉल्व हो गई और आप कस्टमर को लोन भी दे पाए। और इससे इन टर्न जब बैंक एक्स हमारे जैसे लोगों को होम लोन्स या पर्सनल लोन्स देगी तो वो भी रेट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि बैंक एक्स को जिस रेट पे लोन मिल रहा है वो कम हो गए। सो द बेनिफिट इज इवेंचुअली पास्ड ऑन टू लेमन्स लाइक अस। अब आज जो रेपो रेट कट किया है उससे होम लोन्स, ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन्स के ईएमआई कम होंगे, बोरोइंग कॉस्ट बिजनेस के लिए भी कम हो जाएगी और डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे। इसके साथ आरबीआई ने एसडीएफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 5.25% और एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को 5.75 पर सेट कर दिया है। बट अब एसडीएफ और एमएसएफ क्या है? तो एसडीएफ वो रेट है जिसमें बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा बिना कोलैटरल के आरबीआई के पास रख सकती है और उस पर इंटरेस्ट कमा सकती है। यानी अगर बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी हो तो वो एसडीएफ रेट पर आरबीआई को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो करंट एसडीएफ रेट है 5.25%। और एमएसएफ वो फैसिलिटी है जहां बैंक्स इमरजेंसी में आरबीआई से ओवरनाइट लोन लेते हैं जब उनके पास शॉर्ट टर्म पैसा कम पड़ता है। इस लोन के लिए बैंक्स को अपनी सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल के रूप में देने पड़ते हैं और इसका करंट रेट है 5.75%। अब बात करते हैं सीआरआर रेट की। तो आरबीआई ने सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो को 4% से 3% कर दिया है। ये कट 4 इक्वल पार्ट्स में किया जाएगा। हर महीने 25 बीपीएस कट स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 6 टू नवंबर 29 तक होगा। बट अब फिर से सीआरआर क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो वो हिस्सा होता है जो बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का जो कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये पैसा बैंक लेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकती। जब सीआरआर कम होता है तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होता है लोन देने के लिए, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है और क्रेडिट फ्लो भी इंप्रूव होता है। तो इस सीआरआर कट से लगभग 2.5 लाख करोड़ का पैसा मार्केट में रिलीज होगा जो एक बड़ा लिक्विडिटी पुश देगा। और अब समझते हैं जो पॉलिसी स्टैंड बदला गया है फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। तो आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंड अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। अकोमोडेटिव का मतलब होता है आरबीआई ग्रोथ के सपोर्ट में और भी रेट कट्स कर सकता है, लेकिन न्यूट्रल का मतलब होता है आरबीआई अब डेटा डिपेंडेंट होगा, आगे के डिसीजंस इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बेसिस पे होंगे। तो गवर्नर ने कहा है अब तक 100 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट हो चुका है, इसलिए और रेट कट्स की गुंजाइश कम है। अब पॉलिसी का फोकस बैलेंस बनाए रखने का है। अब ग्रोथ और इन्फ्लेशन का आउटलुक जानते हैं। इन्फ्लेशन नीचे आया है। FY26 के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 4% से घटकर 3.7% कर दिया है।
फूड प्राइसेस सॉफ्ट है और कोर इन्फ्लेशन भी मॉडरेट है। अब समझते हैं रियल इंटरेस्ट रेट विच इज नथिंग बट रेपो रेट माइनस इन्फ्लेशन। अब ये रियल रेट 1.8% है, आइडियली 1 to 1.5% होता है। ये बताता है कि एक्चुअल में कितना रिटर्न या कॉस्ट हो रहा है जब हम महंगाई को एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब बोरोइंग अभी भी थोड़ी महंगी है, इसीलिए रेट कट इंपॉर्टेंट था। अब जीडीपी का ग्रोथ स्टेडी है एट 6.5%। आरबीआई ने FY25 और FY26 दोनों के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है अब 6.5% बनाए रखने का। गवर्नर ने बोला है कि ग्रोथ ठीक है, लेकिन 7 to 8% का एस्पिरेशन है क्योंकि पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट रिवाइव हो रहा है और मॉनसून अच्छा है, जिससे एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड बढ़ेगी। अब एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं तो वो है स्टेबल और स्ट्रॉन्ग। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व $691.5 बिलियन है, विच इज अ काफी स्ट्रॉन्ग बफर है। FY25 में ग्रॉस FDI 14% से बढ़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी सस्टेनेबल लेवल पे है, विच इज अंडर 1.5% ऑफ जीडीपी। ECBs और NRI डिपॉजिट्स भी अच्छे इन्फ्लो दे रहे हैं। आरबीआई ने कहा है इंडिया अब भी FDI के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है डिस्पाइट द ग्लोबल टेंशंस। अब इसका कौन से सेक्टर्स पर क्या क्या असर होगा? तो बोरोअर्स के लिए तो गुड न्यूज है। EMI कम होने से होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने वाले को फायदा है। MSMEs को चीप लोन्स मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल बेटर होगा, रियल एस्टेट में डिमांड को बूस्ट मिलेगा, डेवलपर्स और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कम होंगे एंड ऑटो, ड्यूरेबल्स और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स को भी फाइनेंसिंग में रिलीफ मिलेगा। इसका एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड पे क्या असर है? तो अच्छे मानसून प्लस लोअर एग्रीकल्चरल लोन्स इज इक्वल टू रूरल स्पेंडिंग बढ़ेगा। FMCG, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स जैसे सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो CRR कट से बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए। बैंक्स के NIMs मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 to 7 BPS तक इंप्रूव हो सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होने की उम्मीद है, मेनली इन रिटेल, MSME एंड एग्रीकल्चरल लोन्स। आरबीआई चाहता है कि बैंक्स जल्द ही रेट कट्स का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करें, लेकिन ये डिपॉजिटर्स के लिए एक अलर्ट है। FD रेट्स और गिर सकते हैं। बैंक्स ने क्लियरली 10 to 70% BPS का रेट कट किया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि FD के रेट्स क्यों कम होंगे। तो जब रेपो रेट कट होता है तो बैंक्स आरबीआई से कम इंटरेस्ट पे पैसा ले सकती है, मतलब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है। सोच के देखो, अगर बैंक पहले आरबीआई से 6% पे लोन ले रहा था, अब 5.5% पे ही मिल रहा है, तो वो आपसे FD लेकर 7 to 7.5% का रिटर्न देने का क्या मतलब? तो जब लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है, मतलब रेपो रेट प्लस CRR का कट होता है, बैंक्स के पास ऑलरेडी पैसा आता है, तो उन्हें आपके पैसों के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़ता। इसीलिए FD का रेट कट कर दिया जाता है क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को FD लैडरिंग का यूज करना चाहिए, मतलब अलग अलग मैच्योरिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ अल्टरनेटिव्स भी वो यूज कर सकते हैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कंसिडर करना चाहिए, बट रिस्क समझने के बाद ही। अब आज ये सारा रेट कट के बाद स्टॉक और बॉन्ड के मार्केट पे क्या रिएक्शन था? तो इक्विटीज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा। निफ्टी बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट सेक्टर्स ऊपर गए। बॉन्ड्स पे थोड़ा वोलेटिलिटी है, पहले यील्ड गिरा, फिर स्टांस चेंज के बाद ऊपर गया और CRR रेट कट के बाद स्टेबलाइज हुआ है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेटर परफॉर्म करेंगे ड्यू टू लिक्विडिटी और FPI अभी कॉशियस है, बट इंडिया का मैक्रो स्टोरी स्टिल स्ट्रांग है। इसमें गोल्ड लोन बोरोअर्स के लिए रिलैक्सेशन है। LTV मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़कर 85% कर दिया गया है, जो पहले 75% था फॉर गोल्ड लोन्स अप टू 2.5 लाख रुपीज। स्मॉल बोरोअर्स के लिए एंड यूज मॉनिटरिंग और अप्रेजल नहीं होगा एंड रूरल और लो इनकम बोरोअर्स को इससे काफी रिलीफ मिलेगा। अब ये समझते हैं कि और क्या क्या अनाउंसमेंट हुए। आरबीआई ने फिर से क्रिप्टो करेंसीज को रिस्की एसेट बताया है, स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बोला है। इंडसइंड बैंक को लेके आरबीआई ने बोला है कि वो सिस्टमैटिकली रिस्की नहीं है, इंटरनल इशू मैनेज किए जा रहे हैं। फॉरेन ओनरशिप लिमिट सेम रखा है और 74% FDI लिमिट कंटिन्यू रहेगा और टाइप 1 NBFC के लिए कुछ रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस आने वाले हैं। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि पॉलिसी स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है और फ्यूचर रेडी है। आरबीआई का ये डिसीजन एक प्रो ग्रोथ और लिक्विडिटी फ्रेंडली स्टेप है। रेपो रेट कट से बोरोइंग सस्ती होगी, CRR कट से बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा और न्यूट्रल स्टैंड से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी फ्यूचर पॉलिसीज के लिए। ये पॉलिसी बोरोअर्स, MSMEs, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए सुपर पॉजिटिव है। FD इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड होल्डर्स को अपना पोर्टफोलियो रीथिंक करना होगा एंड मार्केट और कंजम्पशन के लिए रिवाइवल सिग्नल दे सकता है। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको हमारे स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जो अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए, सो दिस इज अ वेरी गुड टूल दैट यू कैन यूज।
तो हम देख सकते हैं the US non-farm payrolls for May were reported at 1,39,000, which is lower than the previous figure of 1,77,000. This number also falls below the estimated of 1,26,000, indicating a weaker job growth than anticipated in the US labor market. तो non-farm payrolls वो होता है which indicates the number of people who are employed in the non-agricultural sectors. तो वो usually जो last figure था उससे कम ही आया है. उसके बाद हम देखते हैं तो Trump claims economic and border success. Trump asserts that prices have decreased and incomes are rising. He states that the border remains secure and gasoline prices are low. Trump also claims that inflation is under control and the nation is thriving. Additionally, he mentions that businesses are entering America at an unprecedented rate, which is good for America. उसके बाद हम देख सकते हैं Parle-G biscuits from affordable snack to luxury item in Gaza. Parle-G biscuits, typically an affordable Indian snack, are now selling at exorbitant prices in Gaza. A recent viral post revealed that these biscuits, which normally cost around 5 rupees, are being sold over 24 euros, मतलब approximately at 2,300 rupees in a war-torn region. This price surge is not limited to Parle-G, but extends to other basic commodities as well. The biscuits likely arrived to 8 shipments and are being sold by vendors at prices unaffordable to most Gazans. This situation is a result of reduced food access in Gaza following the October 23 escalation and subsequent Israeli military campaign. हाँ, imagine आपका बिस्किट जो 5 रुपए में मिलता है वो 2,300 में मिल रहा है. हाँ, so that's it for the news. अगर आपको भी ऐसे क्विक न्यूज का अपडेट चाहिए है तो आप न्यूज फ्लैश सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. अब जाते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं हमारे हीट मैप सेक्शन पे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ वी कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड. वी कैन सी अ हैप्पी एंड टू द वीक जहाँ पे वी कैन सी अ लॉट ऑफ टॉप गेनर्स टू टुडे. सारी ही टॉप गेनर्स है 2-3 को छोड़ के, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि Bajaj Finance is up by 4.9%, almost 5% से ऊपर है. Maruti is up by 2.77%. Axis Bank is up by 3.07%. JSW Steel is up by 3.73%. Shriram Finance is up by 5.65%. Eternal is up by 2%. And this is all, मतलब ये सब कुछ रेपो रेट कट हुए हैं, उसके वजह से हमें आज स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी रैली भी देखने मिली है. So these have been the top gainers for today. Top losers में हमारे पास सिर्फ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स which is down by 0.7%. and HDFC Life Insurance, which is down by 0.85%. If you look at the FIDI data, as of 5th June 2025, we can see कि FIs ने net cash selling की है of 208 crores and DI ने buying की है of 2,382 crores. If you look at the MTF insights, industry MTF book stands at 81,132 crores, जिसमें 6,460 crores के position add हुए हैं, but 6,345 crores के position liquidate हुए हैं. So the net book addition is of only 114 crores. जिसमें से सबसे ज़्यादा exposed stocks जो है वो है Tata Motors, Hindustan Aeronautics, Jio Financial Services, Reliance Industries and State Bank of India. If we look at the top deliveries for today, हम देख सकते हैं the top 5 deliveries are Axis Bank, Bharti Airtel, Apollo Hospitals, HUL and Power Grid Corporation of India, which range around 75% to 60%. Okay, now let's go on the धन चार्ट्स एंड एनालाइज निफ्टी फॉर टुडे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा रैली दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ द आरबीआई रेट कट्स एंड द सीआरआर कट्स व्हिच वाज अ बोनस. हम देख सकते हैं कि निफ्टी ओपन अराउंड 24,748, मेड अ हाई ऑफ 25,030, मेड अ लो ऑफ 24,671, बट इवेंचुअली क्लोज्ड अराउंड 25,003. मतलब वो फिर से हमारे 25,000 के रेंज में आ चुका है. हम देख सकते हैं कि वो उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर बंद हुआ है. फाइनली इट्स अ डे 2 जहाँ पे वो उसके 20 EMA के ऊपर बंद हुआ है एंड उसका RSI भी फिर से हो चुका है अब 60. इफ यू लुक एट सेंसेक्स ने भी 746 पॉइंट्स का आज रैली दिखाया है. वी क्लोज्ड 746 पॉइंट्स इन द ग्रीन. हम देख सकते हैं सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,434, मेड अ हाई ऑफ 82,300 एंड क्लोज्ड अराउंड 82,188. If you look at the indices for today, we can see that all the indices have closed in green. जहाँ पे सबसे ज्यादा रैली अगर किसी ने ली है तो वो है निफ्टी रियल्टी, इज टेकन 4.68% ऊपर है, which is just crazy in itself. Nifty Private Banks is up by 1.79%. Fin Nifty is up by 1.75%. Auto is up by 1.5%. Mid Cap is up by 1.5%. Everything we can see all the indices closed in the green. So it was good day overall. Let's see what happens on Monday. तो आपको कैसा लगा ये RBI का रेपो रेट कट हुआ है and what do you think कि और क्या benefits मिल सकते हैं and how do you think this will affect you? Tell us in the comments. Until then, like this video, share it and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.